हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2026 से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी खबर के बारे में। जी हाँ, नया नोटिस जारी दोस्तों कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें कि दोस्तों आप सभी के 9 पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं। इन 9 पॉइंटों को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, जिसमें छुपा है आपके सिलेक्शन का राज। अगर आपने ये 9 पॉइंट मिस कर दिए तो भाई इसमें आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे एसएससी जीडी में, क्योंकि इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत आसानी से कम शब्दों में आपको इस सारे के सारे 9 पॉइंट को बता दूंगा। क्योंकि अगर आप कम नंबर लाते हैं फिर भी आपका सिलेक्शन होगा, अगर आपके पॉइंटों से आप रह जाते हैं फिर भी आपका सिलेक्शन होगा। वो कैसे होगा, क्या करना होगा, इसको आपको पूरा इस वीडियो को देखना है, तभी आप कुछ कर पाएंगे यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको इस नोटिस के बारे में पूरी सच्चाई बताते हैं। साथ के साथ एग्जाम डेट, साथ के साथ एडमिट कार्ड स्टेटस, एग्जाम सिटी के बारे में भी बात यहाँ पर हम करेंगे। क्योंकि मैं हूँ प्रिंस और यहाँ पर मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ एसएससी जीडी 2026 से जुड़ा एक काफ़ी बड़ा अपडेट। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह इस तरह से वर्दी पहनना चाहते हैं और अपने आप को प्राउड फील करना चाहते हैं अपने गांव में, अपने दोस्तों के सामने, और इस वर्दी को पहन के दोस्तों का अलग ही प्राउड फील होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वर्दी पहनी है ये, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर इस तरीके से आप वर्दी पहनना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा मेरे दोस्त। उस पढ़ने के लिए मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ कि आपको जो मैं अपने खुद के जो हैंड राइटिंग नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा देता हूँ। अगर आपने वो पढ़ लिए तो आपकी कोई ताकत नहीं कि आपको सिलेक्शन लेने से आप रोक पाए और इस तरीके से फ़ोटो लेने से रोक पाए। क्योंकि देश की सेवा एक सबसे बड़ी सेवा होती है और हर किसी को इसका सेवा करने का मौका नहीं मिलता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको पास करना है एग्जाम। देखिए दोस्तों, ये है मेरा खुद का पीडीएफ, हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। अब आप बोलेंगे ये क्यों दिखा रहे हो आप, तो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पेज नंबर लगा के दिखा रहा हूँ। जहाँ से मैंने पीडीएफ दिया बच्चों को वहीं से सेम टू सेम डिट्टो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया। ये हमारा खुद का दोस्तों वो था नीचे नोट्स, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया सेम टू सेम चाप चार कूट वाला, और ये मैंने खुद लिख के दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से पूछ लिया, यहाँ पर आप देख लीजिए। और ऐसे ही पेज नंबर 84 से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा एसएससी जीडी के 2025 वाले एग्जाम में। यहाँ पर हम नीचे देखिए सिंह रंगजन समिति के बारे में कि इसकी क्या मासिक आय थी, क्या आधार था इसका, नीचे मैंने खुद यहाँ पर लिखा। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पर गरीब रंगराजन समिति किससे संबंधित है, इस क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो गरीब के अनुमानन से 84 नंबर पेज नंबर लिख के खुद दिया है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है दोस्त। और देखो पेज नंबर 48 से क्वेश्चन पूछा गया सेम टू सेम, कौन सी पंच योजना पीसी महानलविस मॉडल पायलट थी। और देखो यहाँ पर लिखा है पीसी महानलविस मॉडल सेकंड 5 ईयर प्लान। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आप सभी को मिल जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको लिख के दिए थे। सेम टू सेम पेज नंबर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पेज नंबर 35 से। यहाँ से आप देख लीजिए सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन। अगर आप ये लेना चाहते हैं पीडीएफ तो मिलेगा कैसे आप सभी को, देखो यहाँ से देख लीजिए 12 से 35 यही आंसर पीडीएफ में था। मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितने से कितने तक है, तो अनुच्छेद यहाँ पर आर्टिकल 12 से 35। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये नोट्स आपको कैसे मिल सकता है, क्योंकि इस नोट्स को लेने से फ़ायदा यही है कि मेरा भी खुद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से कम 4 से 5 बार एसएससी जीडी का एग्जाम क्लियर हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये ऐसे ही नहीं हुआ है, मेहनत से हुआ है, क्योंकि पीडीएफ पढ़ने से हुआ है। जो नोट्स मैं लिख देता हूँ वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाता है। तो ये बार बार सिलेक्शन इसलिए ही हो रहा है। वर्दी मैंने इसलिए पहनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसलिए ही बार बार सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिए, असम राइफल में ट्रेनिंग करने भी गया था, लेकिन फिलहाल वही उत्तर प्रदेश पुलिस में हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप लेना चाहते हैं, बहुत सारे पीडीएफ हैं मेरे पास, रेलवे ग्रुप डी का भी, एसएससी जीडी का भी है, और दोस्तों यहाँ पर आप सभी दिल्ली पुलिस का भी है, यूपी पुलिस का भी है। काफ़ी सारे पीडीएफ है मेरे पास अलग अलग एग्जामों के लिए। तो एसएससी जीडी का अगर आप लेना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है आप सभी को। तो 100% गारंटी है एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा, ये खुद की गारंटी है, क्योंकि पढ़िए वही जो एग्जाम में मैंने अभी आपको दिखा दिया। और देखो करना कुछ नहीं है आप सभी को, इस नंबर पे 6396453592 इस नंबर को नोट कर लीजिए, डायरी में कहीं भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नंबर आपकी ज़िंदगी बना देगा मेरे साथी, क्योंकि हज़ारों रुपए की जो पीडीएफ है मात्र 99 में आप सभी को दे रहा हूँ, अपने खुद के हैंड राइटिंग नोट्स दे रहा हूँ। अब आप बोलेंगे भैया आपकी तो सिलेक्शन हो गया, फ्री में दे दीजिए। तो भाई फ्री का देखो, मैं आपको बताता हूँ, फ्री की चीज़ किसी को हजम नहीं होती है। फ्री का मैं आपको देता हूँ तो आप 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, फिर नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसमें फ्री का कुछ है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारी मेहनत लगी है। जो प्रिंट आउट निकला है उसमें मेहनत लगी है, काफ़ी ज़्यादा हमारा पैसा भी खर्च हुआ है। तो मात्र 99 में जब आपको सभी सब्जेक्ट का, चाहे मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, हिंदी है, सब कुछ आपको मिल रहा है, तो देर किस बात की, अभी आपको ले लेना चाहिए। और वो चीज़ जो सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से हमने बनाई है, खुद रातों को जाग के दोस्तों मैंने खुद बनाई है। और ऐसा नहीं खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ है, खुद का सिलेक्शन हुआ है तभी मैं आप सभी को दे रहा हूँ। मेरा नहीं होता तो कौन लेता भाई, मैं खुद निकाल चुका हूँ एग्जाम, तो ही मैं आप सभी को दे रहा हूँ। तो जिसको चाहिए अभी इस नंबर पर मैसेज करके ले सकता है दोस्तों। अब सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नंबर आप सभी को बताइए, उस पर मैसेज करके आप ले सकते हो व्हाट्सएप पे जाके। तो एसएससी ने एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया है दोस्तों आप सभी के इस यहाँ पर
इंट्रोडक्शन ऑफ स्लाइडिंग जो मैकेनिज्म है फॉर क्वालिफाइंग कैंडिडेट का, उसको लेकर। ये मैं पहले आप सभी को बता चुका था, लेकिन इसमें कुछ बड़े बदलाव हैं जो मैं आपको जाऊँगा। इसमें कुछ पॉइंट हैं जो आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। क्या है दोस्तों, एसएससी का स्लाइडिंग मैकेनिज्म, जो कैसे आप सभी को हेल्प करेगा आपके सिलेक्शन को और भी ज़्यादा आसान बनाने में, और भी ज़्यादा दोस्तों आपको जो एसएससी की नौकरी पक्की करने में वो ध्यान से समझते हैं। देखो ये बहुत ज़्यादा इंग्लिश में है। हाँ, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोपोज्ड स्लाइडिंग मैकेनिज्म इज टू इंश्योर मैक्सिमम फिलिंग ऑफ वैकेंसीज इन द गिवन एग्जामिनेशन साइकिल, प्रोवाइड फेयर एंड मेरिट बेस्ड, ठीक है, तो opportunities to candidate and minimize to the unfilled vacancies arising from absenteeism of the candidates। तो ये दोस्तों आपको समझ में नहीं होगा थोड़ी, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है। मैं इसको शुद्ध हिंदी में आप सभी को बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ के सुना देता हूँ इसका मतलब क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो हिंदी में थोड़ा मतलब समझ लेते हैं। एसएससी का जो नया नोटिस आया है स्लाइडिंग मैकेनिज्म क्या है, इसको मैंने थोड़ा आसान भाषा में आप सभी के लिए लिख दिया है। एसएससी ने नया नियम लागू किया है स्लाइडिंग मैकेनिज्म। क्या होता था पहले, अगर कोई उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाता था तो उसको ज्वाइन नहीं करता था, तो उसकी वैकेंसी खाली हो जाती थी, ठीक है। तो उसकी सीट खाली अब नहीं रहेगी, ये दोस्तों स्लाइडिंग मैकेनिज्म बोलता है। मान के चलो कोई दोस्तों किसी का सिलेक्शन एसएससी जीडी में हो गया, ठीक है, और वो दोस्तों आपका नहीं, उसने सारे स्टेप मतलब फॉलो कर लिए, बस वो डीवी में नहीं जा सका और उसने डीवी स्किप कर दिया क्योंकि उसका सिलेक्शन किसी और वैकेंसी में हो गया, तो वो डीवी क्यों देने जाएगा। तो पहले क्या होता था, उसकी सीट खाली रह जाती थी, उसको उस पर किसी का भी हक नहीं होता था क्योंकि उसने सीट खाली कर दी। तो अब ये नहीं होगा, उसकी सीट खाली नहीं रहेगी अगर वो नहीं जाता, उसकी जगह किसी और दूसरे बंदे को लाया जाएगा जिससे उसके नंबर पॉइंटों में कम है, उसके लिए दोस्तों वहाँ पर उसको मौका मिल जाएगा। पहले क्या होता था, पहले ऐसी सीट अगले भर्ती चक्र में चली जाती थी। पहले क्या होता था, जो ये थी जो दूसरे नंबर पॉइंट में लिखा है कि पहले जो डीबी वाला जो बच्चा नहीं पहुंच पाता था तो उस वैकेंसी को होल्ड करके उसको नेक्स्ट वैकेंसी में फिलअप किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको जो है साथ के साथ उससे पहले जो उससे नेक्स्ट बच्चा है, जो उससे कम नंबर वाला है, उसको मौका मिल जाएगा। अब क्या होगा, अब एसएससी फ्लोट विकल्प वाले उम्मीदवार को अपग्रेड करके वो सीट दे सकता है, ठीक है। यानी अब एसएससी फ्लोट विकल्प करके फ्लोट विकल्प लाएगा। इससे ये होगा कि आप फ्लोट विकल्प कर सकते हैं। अगर आपने फ्लोट विकल्प पर क्लिक किया है तो आने वाले टाइम में कभी भी 1 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में, 1 साल में कभी भी आपको जो है एक नोटिस आएगा कि आपका सिलेक्शन एसएससी जीडी में या किसी और एग्जाम में हो गया एसएससी के में, क्योंकि आपने फ्लोट विकल्प पर क्लिक किया था, क्योंकि आपको सीट वो आगे मिल जाएगा अगर आपके थोड़े बहुत नंबर कम है तो। उम्मीदवार को 2 विकल्प मिलेंगे, फिक्स जो पोस्ट मिली है वही फाइनल मानी जाएगी। एक मिलेगा आप सभी को फ्लोट विकल्प। अगर ऊपर की पसंद वाली पोस्ट खाली हुई तो अपग्रेड मिल सकता है दोस्तों। ऐसा क्या होता है, मान के चलो आपने एसएससी जीडी में दोस्तों क्या होता था पहले, एसएससी जीडी में क्या होता था, बहुत सारे बच्चों ने सबसे पहले फिलअप कर दी बीएसएफ गलती से, क्योंकि भाई ये सबसे कम नंबर पर पोस्ट मिलती है बीएसएफ, लेकिन बहुत सारे बच्चों का जुनून होता है अंदर देश की सेवा करने का, तो वो पहले पे फिलअप करते हैं। लेकिन कोई बच्चा टॉपर होता है तो वो एसएसएफ के ऊपर ज़्यादा भागता है, आप सभी को पता होगा एक एसएसएफ पोस्ट होती है। तो क्या होता था दोस्तों, पहले कोई बच्चा बीएसएफ गलती से फिलअप कर देता था, कंप्यूटर वाले फिलअप कर देते थे बीएसएफ को, लेकिन उस बच्चे के नंबर होते थे 160 में से 155 नंबर। अब वो बच्चे को मिलनी चाहिए एसएसएफ पोस्ट, क्योंकि एसएसएफ सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है दोस्तों। दिल्ली के अंदर जॉब करती है, दिल्ली के अंदर रहती है, 6 घंटे की नौकरी है और सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो उस बच्चे को कौन सी मिल जाती है, बीएसएफ मिल जाती है, क्योंकि उसने सबसे पहले बीएसएफ को ही चॉइस रखी थी। लेकिन अब इनका जो फ्लॉट जो ऑप्शन है इसमें क्या होगा कि वो अपनी पसंद से कोई सी भी एक वैकेंसी फिलअप कर सकता है, बी एसएसएफ में जा सकता है। क्योंकि एसएसएफ में क्या होता है दोस्तों, एसएसएफ में ये होता है कि वो सबसे अधिक नंबर लाया है। पहले ऐसा नहीं था, अगर आप सबसे अधिक नंबर लाए हैं, आपके 155 नंबर हैं, अगर आपने पहले पर बीएसएफ रखी है तो आपको बीएसएफ ही मिलेगी। लेकिन फ्लोट ऑप्शन से ये अब चेंज हो जाएगा, आप अपनी मनपसंद की पोस्ट ले सकते हैं अगर आपके उसके नंबर लायक हैं तो। अगर आपके 155 नंबर पे बी एसएसएफ मिल रही है और आपने पहले बीएसएफ फिलअप कर दी है तो आपको एसएसएफ मिलने के भी पूरे 100% चांस बन जाएंगे आपके। एक ही बार होगा स्लाइडिंग राउंड, मतलब हर भर्ती में सिर्फ एक ही बार पोस्ट अपग्रेडेशन होगा। यानी ऐसा नहीं है कि आप दोस्तों हर बार चेंज कर रहे हैं, नहीं मुझे तो बी एसएसएफ, नहीं मुझे तो ये दे दो, सीएसएफ दे दो, नहीं मुझे तो आईटीबी दे दो, नहीं, एक ही बार में आपको पोस्ट अपग्रेडेशन करना होगा। बाद में आपको 10-10 बार उसको बदलने का मौका नहीं मिलेगा। आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन जरूरी, उम्मीदवार को आरडी ऑफिस जाकर आधार जो ऑथराइजेशन के साथ वेरिफिकेशन कराना होगा, ठीक है। यानी क्या होता है दोस्तों, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में बहुत सारे बच्चों के पुराने आधार कार्ड हैं और उन पर उनकी पुरानी तस्वीर लगी हुई है, तो उसको आप चेंज करा लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो लास्ट में, क्योंकि अब इसमें एसएससी कुछ बदलाव करने वाला है। अगर कोई आईबी में नहीं गया तो उसे एब्सेंट माना जाएगा और
और आगे प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। देखो बहुत सारे ये फर्जी चीज़ से बचने के लिए भी किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नई जगह से फॉर्म फिलअप कर देते हैं। जैसे यूपी का बच्चा जा रहा है दोस्तों कहाँ, वेस्ट बंगाल में फॉर्म फिलअप कर रहा है, तो वेस्ट बंगाल के बच्चों को जॉब नहीं मिल पा रही है। तो इससे आईबी में ये फ़ायदा हो जाएगा कि दोस्तों अब जो है आप फ्रॉड नहीं कर पाएंगे, दूसरे स्टेट में जाके आप नौकरी नहीं ले पाएंगे। इससे दोस्तों वही बच्चा पास कर पाएगा जो बच्चा मेहनत करेगा। अब मेहनत वाले बच्चों के लिए ही यहाँ पर दोस्तों ये सारे के सारे रूल यहाँ पर आए हैं, ठीक है। क्योंकि भाई पहले बच्चा मेहनत करता था एसएसएफ के लिए, गलती से बीएसएफ भर गई तो उसे बीएसएफ मिल गई। पहले बच्चा मेहनत करता था पॉइंट से निकल जाता था, और जो बच्चा दोस्तों नंबर ज़्यादा लेता था वो डीबी स्किप कर देता था, तो उसकी जो उससे कम नंबर वाला होता था तो वो बाहर हो जाता था। क्योंकि बहुत सारे बच्चे रोते थे कि भाई आप स्किप कर दो, डीबी स्किप कर दो, भाई डीबी स्किप कर दो, उनको बोलते थे, रिक्वेस्ट करते थे। लेकिन अब इसको रिक्वेस्ट करने का मामला है ही नहीं। अब कोई भी बंदा किसी भी करे, आपकी सीट पक्की है, उसे कोई नहीं ले सकता, आपको वो उसी साल मिल जाएगी। तो मैंने आप सभी को न्यू नोटिस के बारे में तो बता दिया है। अब बात करते हैं एग्जाम सिटी स्टेटस के बारे में कि आपके कब तक आने वाले हैं, एग्ज़ाम कब तक होने वाला है एसएससी जीडी 2026 का। तो देखो मार्च के महीने में ही एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि 8 मार्च से 9 मार्च से एग्ज़ाम है। कोई भैया पहले आपने बताया था, तो भाई इस बार फिर से इस एग्ज़ाम की डेट को आगे बढ़ा दिया है। आपका एग्ज़ाम 9 मार्च 10 मार्च को नहीं होने वाला है। वो गलती मेरी है, मैं मानता हूँ, मैंने गलती से आपको बताया था, क्योंकि मेरे पास भी एक अपडेट आया था जो कि मुझे बताया गया था। लेकिन एसएससी हर बार कुछ ना कुछ बदलाव कर रहा है। तो अब आपका जो एग्ज़ाम है भैया वो मार्च के महीने में होगा, लेकिन मार्च के महीने में ही कब तक होगा, लास्ट तक ही हो पाएगा। 20-22 तारीख के बाद ही होगा, यानी 20 से आगे आप समझ लीजिए आपका जो एग्ज़ाम है कराया जाएगा। 20 से 25 तारीख के बीच में आपको जो डेट पता चल जाएगी। एग्ज़ाम आपका लास्ट में ही होगा, लेकिन 28-29 मार्च के आसपास, लेकिन 20 तारीख के आसपास आपको डेट पता चल जाएगी। 20 से पहले डेट आने की कोई संभावना नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम सिटी स्टेटस वगैरह आप 20 मार्च के आसपास ही चेक कर पाएंगे, अभी कोई इसका अपडेट है ही नहीं। लेकिन ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है कि आपका एग्ज़ाम जो है मार्च के महीने में ही कराया जाएगा, ठीक है। और कब कराया जाएगा मैंने आप सभी को बता दिया, लास्ट तक ही हो पाएगा, मार्च के महीने में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जो बताना। जिसको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा है वो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और जिसने PDF नहीं लिया है, PDF को भी जरूर से जरूर परचेस आप कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।